रहा। महाराज जी प्रसाद में क्या क्या तैयार हो रहा है? दाल है, टिक्कर है और क्या है बेटा साधन के पास। अच्छा, दाल टिक्कर। ये कुटिया में प्रकाश वगैरह की व्यवस्था है कुछ? नहीं बेटा, एक कह गया था तेरे जैसा, लेकिन अभी तक अच्छा महाराज जी, कुटिया में प्रकाश नहीं है। और जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चित्रकूट के बहुत ही घनघोर जंगल के अंदर हूं। तो देखिए दोस्तों, इधर कितना घनघोर जंगल है जो आप लोग को नज़र आ रहा होगा। जहां भी आप दृश्य देखेंगे आपको घने जंगल के नज़र आएंगे। और आगे भी देखिए, ये कितना खतरनाक जंगल है जहां पर महात्मा अपना तप करते हैं। ऐसे ही घनघोर जंगल के अंदर शांति का जहाँ प्रतीक होता है वहीं तप करते हैं। आइए कुटिया चल करके दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये जो डिब्बा टंगे हुए हैं, और यही इतनी छोटी सी कुटिया है। और इधर काफ़ी घनघोर जंगल है। कुटिया के अगल बगल का नज़ारा पूरा देखिए, कांटेदार वृक्ष हैं और अन्य पदार्थ। तो ये कुटिया के अंदर महाराज जी का रहन सहन होता है, और देख ही पा रहे होंगे किस प्रकार की कुटिया बनी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, इधर महाराज जी का प्रसाद तैयार हो रहा है। महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम। महाराज जी प्रसाद में क्या क्या तैयार हो रहा है? दाल है, टिक्कर है और क्या है बेटा साधन के पास। अच्छा, दाल टिक्कर। तो ये देखिए दोस्तों, ये इधर महाराज जी का किस प्रकार से भोजन प्रसाद तैयार होता है। महाराज जी अकेले के लिए बनता है आपका? हाँ जी, अकेले कोई आ जाए वो बात अलग है। जी प्रभु। कोई आ जाता जी तब सबके लिए जी। जैसे दोबारा फिर बन जाए। जी। तो महाराज जी चूल्हे में ही ऐसे महाराज जी पूरा पसीना पसीना हो गए हैं आप। क्या करें, गैस खराब हो गई है बेटा, कुछ हिसाब किताब ढीले हैं, कहीं व्यवस्था बिगड़ी है। महाराज जी बहुत छोटी सी कुटिया है, ज्यादा बड़ी नहीं है। बिल्कुल छोटी सी कुटिया में आपने पूरा अपना जीवन संजोए रखे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, और काफी मेहनत से यहाँ भोजन प्रसाद तैयार होता है। महाराज जी थोड़ा से भक्तों को दाल अगर दिखवाएं वो भी। अच्छा, ये दाल, ये देखिए दोस्तों, ये है महाराज जी की दाल। डाल रहे तो हैं। महाराज जी थोड़ा से शुभ नाम बताइए भक्तों को। राम भजन दास है। राम भजन दास। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको इस संत जीवन में? हो गया 14-15 साल हो गया बेटा। 14-15 साल। जय हो। तो महाराज जी 14-15 साल से यही चित्रकूट? हाँ, 2-3 साल गुरु के पास, के बाद यही। जी। तो महाराज जी काफी कुटिया आपकी घनघोर जंगल के अंदर है। तो महाराज जी जंगली जानवर तो कुटिया भी दूसरे की है भैया, अपना कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरे की कुटिया में रहते हैं? हाँ जी। जी, अपना भजन साधना करने के लिए। बस केवल अपना जिस उसको देख के तो होगी, तो हमने कह दिया आज काम खाली कर देंगे अगर तुझे परेशानी हमसे होती है। महाराज जी इस समय अवस्था क्या होगी आपकी? हमारी हो गई 58-59 साल की शायद। अच्छा। प्रभु जी कुटिया के पास जंगली जानवरों का आवागमन रहता है? हाँ, वो भी आते जाते रहते हैं। क्या है, वो भी जीव है क्या। महाराज जी डर नहीं लगता उनसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, भगवान की जब समय आ जाएगा भगवान के यहाँ से तो कोई भी आ जाएगा ले जाएगा, पता नहीं लगेगा। और जब तक परमात्मा की कृपा है कुछ नहीं हो सकता। जी। ये है भगवान की कृपा, थोड़ी बहुत अगर हो जाएगी। जी। तो महाराज जी यहाँ जंगल में भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? सब प्रभु दे रहा है, नहीं तो फिर कुछ अपनी ले आते हैं। जैसे अगर कुछ ज्यादातर लाते ही। अच्छा। जय हो। वो भी खाना ही है, जीना है तो खाना पड़ेगा। जय हो प्रभु। हम जैसे गृहस्थ वाले हैं, तो महाराज जी कई भक्त पूछते हैं कि महाराज जी से पूछे कि हम किस प्रकार से पूजा पाठ या कौन सा मंत्र जप करें। गृहस्थ के लिए तो जैसे सुबह शाम 24 घंटे में जब भी नाम ले ले
सोते जागते उठते बैठते तो वही उसका भजन है। क्यों अच्छा, सोते उठते जागते चाहिए कभी देखा जाता है। भी कोई उसके लिए मुहूर्त थोड़े बनता है कि नहीं भगवान का हम भजन करेंगे, अब मुहूर्त बना के करेंगे। जी भगवान का भजन है, जब ध्यान आ जाए तभी वो तो परमात्मा की बात है। जय हो। नजर में आना ना आना, राम सीताराम। ये कुटिया में प्रकाश वगैरह की व्यवस्था है कुछ? नहीं बेटा, एक कह गया था तेरे जैसा, लेकिन अभी तक अच्छा महाराज जी, कुटिया में प्रकाश नहीं है? और बैटरी टॉर्च से ही काम चलाते हैं बेटा। अच्छा, टॉर्च से काम चलाते हैं। है ही नहीं कुछ अभी। और महाराज जी सोते वगैरह कहाँ हैं रात में? ये पलंग ये पड़ा है, गर्मी में बाहर डाल देते हैं। अच्छा, तो महाराज जिस समय तो बारिश ही बहुत ज्यादा हो रही तो अंदर ही सोना पड़ता होगा। अरे वो परेशानी, तब तो ज्यादा परेशानी हो जाती है जी गर्मी में, जैसे अंदर राही भी नहीं आती और कुछ अभी व्यवस्था भी नहीं है पंखा लाइट की। जी भगवान की इच्छा है, उसके ऊपर छोड़ दिया, जैसी तेरी मर्जी है रख ले। और क्या है, कोई आएगा प्रभु, आ जाएगी प्रभु को याद तो कुछ भेजेगा ही। जय हो प्रभु, बिल्कुल महाराज जी। जय महाराज जी, बहुत ही कठिन तप है आपका यहाँ, बिना लाइट बिना किसी संसाधन के, बिना भौतिक सुविधा के आप। अब तो ये है कि भगवान के सहारे निकल पड़ेगा जी तो उनका ही सहारा है, जैसा भी है अच्छा बुरा जी रखेंगे वही रखेंगे। जी उनके सहारे जब निकले हैं तो फिर अब क्या है, देखना जिंदगी को क्या हो रहा है क्या नहीं, धूप है घाम ठंड है क्या है, लेकिन ये कभी कभार हो जाता है, तो थोड़ी लेट की नहीं है। तो देखिए इधर प्रसाद तैयार हो रहा है। और दोस्तों ये कुटिया के जस्ट बाहर का नज़ारा देखिए, कितना घनघोर जंगल है। ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा, चारों तरफ ही घनघोर जंगल है। ये महाराज जी की कुटिया। तो महाराज जी कुटिया में इस समय मुझे लगता है बहुत ही दिक्कत और परेशानी है आपको, जी क्योंकि ना प्रकाश है और ना ही मुझे कोई महाराज जी बर्तन ज्यादा दिख रहे हैं। कोई अब ये है भगवान की इच्छा है। महाराज जी लकड़ियां वगैरह मिल जाती हैं? ये लाते हैं हम लोकल वाले, उनसे पैसों से ले लेते हैं, तो हम तो नहीं जा पाते हैं जी उतनी देर में। देखो भगवान को यार, अब क्या है, जब जिंदगी जैसे वो रखेगा वैसे, कोई ये नहीं है। आशीर्वाद दें। जय हो। जय जय। और महाराज जी जितने भी दर्शक हैं उन्हें आशीर्वाद दें। महाराज जी कुछ छोटी सी आपके लिए सेवा थी हम लोग की, जिसमें महाराज जी चावल हैं आपके लिए, और इसमें महाराज जी आलू हैं, और ये महाराज जी हल्दी है, कुछ महाराज जी मसाले हैं, और इसमें महाराज जी मूंग का दाल है। चना का महाराज जी नहीं मिल पाई, इस समय मूंग का ही दे रहे हैं। और ये नमक है, और इसमें महाराज जी ये अरहर का दाल है, और ये महाराज जी इसमें आटा है। ऐसे ही महाराज जी छोटी सी सेवा है, अरे ठीक है, ज्यादा कुछ तो नहीं है महाराज जी। अरे नहीं सही। महाराज जी इस समय कुटिया में क्या क्या दिक्कत परेशानी है आपको, थोड़ा सा महाराज जी बताइए। ये सामने दिखाई दे रही है मेन चीज, एक प्लेट एक बैटरी की जरूरत। अच्छा, प्रकाश की मेन आवश्यकता जी। उसके वजह से थोड़ा दिक्कत हुई कि जंगल है, कीड़ा मकोड़ा जी तो टॉर्च कभी सही चल जाती है, कभी नहीं भी चलती है। जी तो मेन चीज तो वो है, फिर अब ये है कि वो जैसे मर्जी उसकी, कब तक क्या करता है। जय हो प्रभु। तो महाराज जी आप किस तरह से यहाँ रह रहे हैं वो देखने में ही आ रहा है महाराज जी, कितनी खतरनाक जगह है। और नहीं थे तुम ज्यादा बोस में नहीं है, अब जैसे प्रभु की इच्छा है, नहीं कि रहने को उधर भी रह लेते, लेकिन वो तो महाराज जी चीज ऐसे घनघोर जंगल में ही आकर के रहे। यहाँ कोई टेंशन नहीं रहता।
जी जैसे ये अब जैसे थोड़ा खाने की जरूरत है, खाना बन गया है, बाकी बात कोई हेडेक नहीं। जहाँ भी बैठेंगे के तो पेड़ पौधा दिखाई देंगे, ऊपर वाले का ध्यान हमेशा रहता है कि जी मतलब शांति है। वो शांति है, सबसे बड़ी शांति की जय है। हो प्रभु। तो महाराज जी जितने भी दर्शक हैं आशीर्वाद दें, जो आपकी कमी है वो जरूर वो पूर्ण होगी। भगवान भी बस जय श्री राम। परमात्मा चाहेगा तो जय ठीक है, नहीं जो होगा सो चल रहा है जैसा परमात्मा। जय हो जय हो। जय बस सीताराम। ठीक है।